नमस्कार, सेम्प्रेस चैनल के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आई नजर डालते हैं इस वक्त के अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर वीकेंड लॉकडाउन लागू होते ही हरकत में आई जम्मू कश्मीर पुलिस। जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस से पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा कड़ी। सुरक्षा बलों ने सांबा जिले में चलाया सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर में कल बारिश और बर्फबारी की संभावना। शीतलहर का कहर अभी भी जारी। और जम्मू को स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 2 अंक में लाया नगर निगम। स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए कमर कसने के दिए गए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर प्रदेश प्रशासन की ओर से शुक्रवार देर रात वीकेंड लॉकडाउन के आदेश जारी कर दिए गए थे। शनिवार सुबह आनन फानन में यह आदेश लागू कराया गया। वीकेंड लॉकडाउन की जानकारी न होने के कारण कल और जम्मू शहर के बाजार जो थे आम दिनों की तरह ही खुले थे। सरकारी आदेश में गैर जरूरी गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू किए जाने के बावजूद जम्मू शहर में गैर जरूरी सामान की दुकानें सामान्य रूप से खुली रही, लेकिन बाद में पुलिस ने बाजारों में घोषणा कर गैर जरूरी सामान की दुकानों को बंद कराया। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू ने गैर जरूरी दुकानों को शनिवार के दिन खोलने की अनुमति दिए जाने का मुद्दा डीसी के समक्ष उठाया। वहीं रविवार से यानी कि आज से वीकेंड लॉकडाउन लागू करा दिया गया। चैम्बर प्रधान अरुण गुप्ता के मुताबिक डीसी ने उन्हें आज के दिन नरमी बरतने का भरोसा भी दिलवाया। चैम्बर ऑफ डीसी ने इस बातचीत के विपरीत शहर में पुलिस से सभी गैर जरूरी दुकानों को बंद करवाते हुए वीकेंड लॉकडाउन को लागू करवाया, लेकिन बाद में चैम्बर की मांग पर 4 बजे तक सभी बाजार खुलने की अनुमति मिली गई। शहर में फिर दुकान जो थी बंद रही। वहीं डीसी जम्मू की ओर से दी गई सूचना अगले आदेश तक जिले में हर शुक्रवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन लागू रहेगा। इस अवधि के दौरान केवल खाद्य वस्तु व अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें खुली रहेंगी व ट्रांसपोर्ट सेवाएं जारी रहेंगी। वहीं दुकानदारों ने, जब हमने हमारे संवाददाता वहां पहुंचे, दुकानदारों से इस मुद्दे पर बात की तो दुकानदारों ने लॉकडाउन होने पर अपनी नाराजगी भी व्यक्त की और बताया कि ये कोई समाधान नहीं है। इससे 2 साल पहले भी काफी नुकसान हुआ था और एक बार फिर से हम नुकसान उठाने जा रहे हैं, जिससे हमारे बिजनेसेस पर, व्यापार पर काफी फर्क पड़ेगा। जो पैनिक एक द्वारा उसी कल की तरह बनी हुई है। आज संडे है, संडे बाजार में इतना रश होता था, लेकिन जो कुछ पेपर के माध्यम से या किसी के कहने से या ऐसा कोई र्यूमर एक ऐसा फैला हुआ है हर एक शख्स के अंदर, यही है कि पता नहीं बाजार बंद है या खुला है। अभी भी हमारे कुछ दुकानदार भाई जो सब अपने घरों से कारोबार के लिए आए हुए हैं, लेकिन वो एक दूसरे को देख रहे हैं। लेकिन मेरा पुलिस वालों से भी बात हुई तो पुलिस वालों ने कहा कि हमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई ऐसी कॉल नहीं आई है कि जिससे हम बंद करवाएं। तो अगर कोई आएगी भी तो हम आपको सुना देंगे, तो आप आधा घंटा पहले कोशिश करेंगे कि आप बंद करवा दें। और ये जो लोग बाहर से आते हैं एक चीज़ खरीदने के लिए 8-8, 10-10 लेडीज़ निकल आती हैं। मेरी तो उनसे भी गुजारिश होगी, अगर किसी ने खरीदना एक का दुक्का ही घर से निकले। इतनी ज़्यादा पैनिक बाजार के अंदर मत फैलाएं, जिससे कि उनको ये दोबारा कॉल लेनी पड़ेगी, जिससे कि हजूम देखकर लोगों को भगाना पड़े जहाँ से। तो प्रशासन देखो, मेरी कोई ऐसी कोई ना डीसी साहब से कोई कॉल आई है, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई कॉल है। कोई अभी तक तो इंटरनेट से कोई है ही नहीं। आपका जो पेपर में ऑफिशियल ऑर्डर सर कोई नहीं है, समय ऑफिशियल ऑर्डर कोई नहीं आया हुआ, ना डीसी ऑफिस मान रहा है, ना ही कोई पुलिस हायर अथॉरिटी मान रही है कि हमारे पास कोई ऑर्डर है नहीं। जब ऑर्डर है नहीं तो ये बाजार की बंद कराए वो, आधा बाजार खुला है आधा बंद है। ये सिर्फ इसी कारण कि ये र्यूमर्स फैल गए कि लॉकडाउन है। और आज का पेपर उठा के देखिए, वहाँ पे लिखा हुआ है कि वीकेंड लॉकडाउन नहीं है, सिर्फ पाबंदियाँ लगाई गई है। और ये पाबंदियाँ लगाने के लिए आपने एक ऑफिशियल आप लेटर निकालते हो तो उसमें लिखा चाहिए ना कि बिजनेस इस्टेब्लिशमेंट बंद है, लोगों को समझ आए। पूरा प्रॉपर अभी तक न्यूज़ नहीं आई है, हमें पूरा पक्का नहीं पता चला है कि कौन सी दुकानें खोलनी है कौन सी नहीं खोलनी है, इसलिए वो सिर्फ र्यूमर ही चल रहा है। इसलिए आधी दुकानें खुल गई हैं और आधी बंद हैं। और हमारा गवर्नमेंट से एक मैं अपील करता हूँ डीसी जम्मू से कि कम से कम कोई भी ऑर्डर निकालना वो 10 बजे से लेकर सुबह शाम को 4 बजे तक निकालें, जिससे लोगों को प्रॉपर तरीके से वो मैसेज कन्वे हो और उसको हम मानेंगे, फॉलो भी करेंगे। और बात रही सोशल डिस्टेंसिंग की, मास्क की और जो जितना भी प्रोटोकॉल है SOP हम पूरी फॉलो करने के लिए रेडी हैं। पर दुकानें
बंद करना वो कोई हल नहीं है। जो दुकानें बंद हुई तो लोगों के घरों में भूखमारी छा जाएगी और लोग हताहत होंगे। इसलिए मैं एक बार फिर से अपील करता हूँ डीसी जम्मू से कि कम कोई भी ऑर्डर निकालना हो वो शाम को 4 बजे से पहले निकालें, जो कि लोगों को आराम से कन्वे हो। और मार्केट सिर्फ मार्केट ये नहीं है कि पुरानी मंडी, राजतिलक रोड रानी पार्क जैसे हो गया या लिंक रोड हो गया, ये मार्केट नहीं है। मार्केटें बाहर भी हैं, बेस्ट प्राइस शॉप्स मॉल खुल रहे हैं और ये दुकानें बंद कर रहे हैं। वो कोई वो नहीं है कि आप मॉल खोल के रखो और ये बंद रखो, तो ये भी खोलो। कम से कम यहाँ पे सबसे ज्यादा मुलाजिम यहीं पे काम। गणतंत्र दिवस से पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जम्मू संभाग के साथ कश्मीर के कई इलाकों में भी सुरक्षा बल लगातार चेकिंग कर रहे हैं। रविवार को सामा जिले में सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ के जवान गश्त की। इस दौरान कई लोगों से पूछताछ भी की गई। जवानों ने सीमा से लगे इलाकों में सर्च अभियान चलाया। डीएसपी ऑपरेशन गुरुराम भारद्वाज ने बताया कि घुसपैठ रोकने और अन्य गतिविधियों को नजर रखते हुए लगातार गश्त की जा रही है। गणतंत्र दिवस के मौके पर इसे और तेज कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में बादल छाए रहने और बारिश और बर्फबारी की संभावनाओं को देखते हुए न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी हुई है। जम्मू संभाग के जिन क्षेत्रों में तापमान 0 से नीचे चला गया था, वहां तापमान में उछाल आया है। पूरे जम्मू संभाग में इस समय न्यूनतम तापमान 0 से ऊपर है। अधिकतम क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 16 से 19 जनवरी के दौरान जम्मू कश्मीर के मैदानी इलाकों में बहुत हल्की से हल्की बारिश, बर्फबारी और ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की की मध्य बर्फबारी की संभावना है और साथ ही आमतौर पर बादल छाए रहने की भी संभावना है। स्मार्ट सिटी की दौड़ में शामिल मंदिरों के शहर जम्मू को वर्ष 2022 के स्वच्छ सर्वेक्षण के 2 अंकों में लाने की जम्मू नगर निगम ने ठान ली है। इसके लिए जम्मू नगर निगम अभी से कदम ताल शुरू करेगा और हर वो पहलू छुआ जाएगा। जम्मू नगर निगम ने साल की शुरुआत के साथ ही इस दिशा में कदम बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए ताकि आने वाले महीनों में ये सर्वे शुरू हो जाए और सर्वे शुरू हो तो निगम उन्हें दिखाने में ये पीछे ना रहे। इस संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की गई और निर्देश दिए गए कि अभी से ही प्रभावी कदम उठाना शुरू कर दिया जाए, जिसके तहत विभिन्न प्रोजेक्ट्स पर काम करने के साथ कचरा व जल निकासी की समस्या का समाधान हो और हर घर से कचरे को उठाने पर विशेष जोर दिया जाए। निगम आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 इस शुरुआत अब हो चुकी है। उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान अहमद ने आज सीमावर्ती जिले कुपवाड़ा का दौरा किया। दौरे के दौरान सलाहकार ने जिला प्रशासनिक परिसर कुपवाड़ा में बैठक में डीडीसी सदस्यों, बीडीसी अध्यक्षों और जिला अधिकारियों सहित पीआईआई की अलग अलग बैठकें बुलाई। सलाहकार ने जिले के विकासात्मक परिदृश्य और कोविड रोकथाम उपायों की भी समीक्षा की। सभी डीडीसी सदस्यों और बीडीसी अध्यक्षों ने सलाहकार को लोगों के सामने आने वाले मुद्दों सहित अपने क्षेत्रों में विकास प्रोफाइल से अवगत करवाया। इस मौके पर डीडीसी कुपवाड़ा इरफान सुल्तान व उपाध्यक्ष डीडीसी हाजी फारूक अहमद, मीर उपायुक्त कुपवाड़ा इमामदीन व अन्य लोग उपस्थित थे। चाहे कोई इलेक्शन हो, आपने 2014 या 18 की बात की, आपकी प्रॉब्लम्स हैं। मैं हर जगह पे जाता हूँ, मेरे को जम्मू डिस्ट्रिक्ट भी कहता है कि हम पसमानदा हैं। और सिर्फ देखा जाए तो पुलिस के हिसाब से सर अभी और पीछे के भी हालात अगर देखे जाए तो हम दोबारा दोबारा और नहीं एंड लेट देयर बी ए काइंड ऑफ एक्सरसाइज। नशा इट किल्स फिल्म आज जम्मू में रिलीज की गई। युवा फिल्म निर्माता आदित्य टिक्कू द्वारा ये फिल्म निर्देशित है और सबर कल्चर ट्रस्ट के सहयोग से संभर एंटरटेनमेंट के बैनर तले रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष राजकुमार गोयल द्वारा निर्मित फिल्म को मुख्य अतिथि द्वारा जारी किया गया। वहीं इस मौके पर एसएसपी सिटी नॉर्थ कुलदीप हांडा भी विशेषकर उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार सोहेल काजमी द्वारा की गई। हांडा साहब क्योंकि इनका बहुत एक्सपीरियंस है पुलिस में, डिफरेंट कैपेसिटीज में जम्मू कश्मीर में सर्व किया। जहाँ तक मैं जानता हूँ पाकिस्तान, चाइना और पिछले दिनों जो ऑनरेबल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने भी कहा अपनी कॉन्फ्रेंस में, पाकिस्तान और चाइना ने कोशिश कर ली जम्मू कश्मीर को तबाह करने की पिछले 3 डिकेड से, कम्युनिकेशन भेज के, पैसा भेज के, फेक करेंसी भेज के। और हांडा पिछले 1 साल से ये सब जब घटन सुन के खत्म हो गए तो ड्रग्स का चलन जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स की तरफ से बढ़ाना शुरू कर दिया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर किसी मुल्क को, किसी रियासत को, किसी यूनियन टेरिटरी को खत्म करना है तो उसके यूथ को ड्रेन कर दो,
एजुकेशन से ड्रेन कर दो, नॉर्मल स्पोर्ट्स एक्टिविटी से उसको किसी न किसी तरह ड्रग्स में इन्वॉल्व कर दो। जिस मुल्क का यूथ खत्म हो जाता है वो मुल्क अपने आप ही नीचे गिर जाता है, और उसकी कोशिश पाकिस्तान, चाइना अभी भी कर रहा है। और आप सबकी पैरामिलिट्री पुलिस की और खासकर जम्मू कश्मीर पुलिस की इंडेवर है कि उन लोगों को किस तरह से पकड़ा जाए, बेनकाब किया जाए और हमारे यूथ को इन लोगों से बचाया जाए। और उसी के बीच में ये फिल्म आती है, साल के पहले दिनों में ये मूवी आती है, और जो गैलरी यहाँ बैठी है, अगस्त गैलरी, वो इंडिकेट करती है कि ये इशू बड़ा सीरियस है। इस इशू के लिए हम सबको एज ए पेरेंट्स, एज ए भाई बहन होने के नाते, एज ए सोसाइटी के वेल विशर होने के नाते, एज ए इंडियन होने के नाते अपने मुल्क को, अपनी रियासत को, अपनी यूनियन टेरिटरी को इस अब्यूसिव सिस्टम से कैसे बचाना है, अपने बच्चों को किस तरह से हमवार रास्तों में चलाना है। और ये फिल्म उसमें साजगार काम करेगी, एक ब्रिज का काम करेगी, क्योंकि कोई चीज़ जब हम घर में समझाते हैं तो वो इतना इंप्रेशन नहीं डालती है जो एक फिल्म जब आप देखते हैं तो उसका इंप्रेशन जो होता है वो ब्रेन में रहता है। अभी मैं परसों देख रहा था कि एक लड़का कश्मीर का है, वो घर में सलमान खान बना है, उसने कहीं की मूवी देखी है तो मूवी का इंप्रेशन जो होता है वो जबरदस्त होता है। जम्मू कश्मीर में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। प्रदेश में पिछले 5 महीनों की तुलना में 1 से 11 जनवरी तक सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोरोना केसेस को देखते हुए आज रघुनाथ बाजार जम्मू में लोगों की कोरोना जांच की गई। मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने जम्मू कश्मीर में कोरोना टेस्ट को बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने टेस्ट की सुविधाओं को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं ताकि आने वाले दिनों में 2 लाख से अधिक कोरोना टेस्ट किए जा सके। कोविड-19 के करीब 100 पॉजिटिव मामले सामने आने के बाद प्रशासन इस समय अलर्ट हो गया है। प्रशासन कोविड नियमों को लागू करने को लेकर खासा जोर दे रहा है। वहीं आज गवर्नमेंट गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर जम्मू में भी लोगों की कोरोना जांच की गई। इस दौरान अनिवार्य रूप से मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने जैसे कोविड नियमों का पालन करने के लिए भी लोगों से अपील की गई। वीकेंड कर्फ्यू के कारण जम्मू के गांधीनगर में सन्नाटा छाया रहा। शहर के व्यस्त चौकों में भी भीड़ भाड़ गायब रही। सड़कों में इक्का दुक्का लोग ही दिखे। शहर के गांधीनगर चौक, पनामा चौक, ज्वेल, डोगरा चौक, फ्लाईओवर समेत अन्य चौकों पर सन्नाटा पसरा रहा। लोगों की आवाजाही कम रही। वहीं मुख्य नाकों पर पुलिस की मुस्तैदी रही। बिना कारण घरों से बाहर निकलने वाले लोगों को लौटाया गया। शहर में केवल जरूरी काम वालों को ही जाने की अनुमति दी गई। कोरोना कर्फ्यू में छोटे दुकानदारों के सामने ये बड़ी परेशानी खड़ी कर दी गई है। साप्ताहिक लॉकडाउन के अक्षमित आदेश के मद्देनजर उपायुक्त पुंछ इंद्रजीत ने आम जनता से अपील की कि प्रशासन के साथ मिलकर कोविड की चेन को तोड़ें और लॉकडाउन के कारण जो है लोग केवल आवश्यक यानी कि जरूरी काम हो तो अपने घरों से मास्क पहनकर निकले। सरकार की ओर से जारी किए गए कोविड नियमों का पालन करें। कोरोना के मामले ना बढ़े, इसके लिए कोरोना का नियमों का जो पालन करना बेहद जरूरी है। यूपी एडमिनिस्ट्रेशन ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर पास किया जिसके तहत एसेंशियल सर्विसेज जो हैं वो खुली रहेंगी, बाकी नॉन एसेंशियल सर्विसेज जो हैं ये वीकेंड कर्फ्यू है सोमवार तक जारी रहेगा। तो सर कौन कौन सी दुकानें खुली रहेंगी? दुकानें मसलन करियाना की दुकानें जैसे सब्जी की, फ्रूट्स है कि कल शाम को एक सरकार ने ऑर्डर किया है जिसमें वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई हैं। वीकेंड रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करने का जो मुख्य कारण नज़र आता है वो ये है कि इसका नंबर ऑफ़ कोविड केसेस हर डिस्ट्रिक्ट में बहुत बढ़ रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट भी बहुत हाई हुआ है। तो इसी चीज़ को ट्रांसमिशन को कंटेन करने के लिए, ट्रांसमिशन को ब्रेक करने के लिए सरकार ने एक फ़ैसला लिया है कि वो वीकेंड कर्फ्यू जो है उसको शुरू किया जाए। तो हमने भी आज से जहाँ जो है वीकेंड कर्फ्यू शुरू किया है और उसको आपने देखा भी होगा, हमने बाज़ारों में जो इम्पोज कर दिया, चाहे वो सोनपुर का बाज़ार हो, चाहे पुंछ का बाज़ार हो, या महिंदर का बाज़ार हो, मंडी का बाज़ार हो, हर जगह हम इसको इम्पोज कर रहे हैं। सरकार की तरफ से जो बन पाता है और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो इन्फोर्समेंट हो सकती है वो हम कर रहे हैं। लेकिन मैं पहले भी कहता आया हूँ कि हम तभी कामयाब हैं जब हमें जनता का सहयोग मिलेगा। तो जनता ने हमें जहाँ बहुत सहयोग किया है, मैं आज भी आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि आप प्लीज़ हमें सहयोग करिए। और कोरोना का जो इन्फेक्शन आज हमारे पास जो है 250 के आसपास पॉजिटिव केसेस हो गए हैं और इन्फेक्शन रेट भी हमारा जो है डेली 6 से 7% आ रहा है। पिछले हफ्ते हम 1% के इन्फेक्शन रेट पे थे और आज हम 6 से 7% पहुँच गए हैं। और आने वाले दिनों में जिस तरह से फैला जा रहा है, ये फैल रहा है, उम्मीद की जा रही है कि और बढ़ेगा। तो तभी हम इसको कंटेन कर पाते हैं जब आम जनता जो हैं वो चाहे व्यापारी हों, रिलीजियस लीडर हों या पॉलिटिकल लोग हों,
जब तक वो सारे खुलकर सामने नहीं आएंगे और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाने के लिए जनता को जागरूक नहीं करेंगे, तब तक हमें जो है कामयाबी मिलना मुश्किल है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से अपील करता हूँ इन सभी स्टेक होल्डर्स को और जनता को भी कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाइए और जैसे आपने फर्स्ट और सेकंड वेव में सहयोग किया है ऐसे सहयोग करिए। जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड वेव में कोविड को कंट्रोल करने में कामयाब रहे हैं, अगर आपके सहयोग से इस वेव को भी हम जो है अच्छी तरह से कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन हमें बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें मैंने जैसे पहले ही कहा है कि पॉजिटिविटी रेट बहुत हाई है और इसमें हमें एफर्ट्स भी एक्स्ट्रा लगाने हैं। और जो IIC एक्टिविटीज़ हैं उसके माध्यम से हम बता रहे हैं कि उधमपुर शहर आज पूरी तरह से लॉकडाउन की स्थिति में है। जिला प्रशासन की तरफ से सख्ती बरती जा रही है। शहर के मुख्य चौक चौराहों पर पूरी तरह से तारबंदी कर दी गई है और गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी गई है। हर आने जाने वाले पर पूरी पूछताछ की जा रही है। इसी को देखते हुए गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है। बिना वजह जो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं उन्हें वापस घरों की ओर भेजा जा रहा है। वहीं बीते कल व्यापार मंडल उधमपुर की तरफ से व्यापारियों से आग्रह किया गया कि आज यानी कि इतवार को इस पूरी तरह से दुकानें जो है बंद रहेंगी। यही देखने को भी मिल रहा है और आज उधमपुर शहर पूरी तरह से बंद दिखा और पूरी सख्ती भी लगातार बढ़ती जा रही है। आपने जैसे कल भी अच्छे से कवर किया था, मीडिया इज़ द ओनली सोर्स जिसको हम घर घर तक हम आपके थ्रू लोगों तक के माध्यम से ये पहुंचाते भी आए हैं और अब भी पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा जो पर्पज़ है। कल भी हमने तारबंदियाँ, आज हमें ज़बरन तारबंदी यहाँ करनी पड़ी ताकि जो अगर जो लोग कोई आने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी पता चल जाए कि गवर्नमेंट इस बड़ी स्ट्रिक्ट है इस मसले में लेके। और वो जहाँ है कई लोगों को हमने घर वापस भेज दिया। दुकानों को देखे नॉन एसेंशियल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बंद किया गया हुआ है, ठीक है ना। तो जो असेंशियल है वो खुला है, अदरवाइज सारी की सारी मार्केट आपने भी देखा होगा, कवर किया होगा कि ऑलमोस्ट बंद है। और जो नहीं करेंगे वो पेनलाइज हो जाएंगे, उनको फाइन किया जाएगा। तो ये हमें आपके चैनल के माध्यम से उधमपुर के लोगों से सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, अननेसेसरी पेनलाइज ना हो, ठीक है। और घर से बाहर ना निकलें, 2 दिन के लिए सेल्फ लॉकडाउन ही करें, अपने घर में खुद को कर्फ्यू लगाए, फैमिली टाइम अपने स्पेंड करें। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए शुक्रवार देर रात को सरकार ने प्रदेश भर में साप्ताहिक लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी कर दिया। वीकेंड लॉकडाउन के दूसरे दिन भी कठुआ बाजार बंद रहा और लोग कोविड नियमों का पालन करते हुए दिखे। आज सभी को पता है कि कठुआ में प्रॉपरली लॉकडाउन लगा हुआ है और कठुआ में सभी लोग इसका पालन कर रहे हैं, क्योंकि कोविड महामारी जो ओमिक्रॉन वेरिएंट की वेरिएंट से फैल रही है उसका सभी पालन करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और औरों के लिए भी कोई प्रेरणा का स्रोत बने ताकि हमारा समाज स्वस्थ रह सके, खुश रह सके। और मैं सभी से विनती करता हूं कि अपने अपने घरों में रहें, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडलाइन है उसका पालन करें, कर भी रहे हैं, लेकिन बिला वजह बिना कोई ज़रूरी काम के घर से बाहर मत निकलें। यही निवेदन रहेगा मेरा और सभी से मैं यही अनुरोध करता हूँ। देखो ना, लॉकडाउन जब तक पब्लिक साथ नहीं देगी तब तक तो वो कोई भी सरकार कामयाब नहीं हो सकती। वैसे ही पब्लिक को साथ देना चाहिए और लॉकडाउन का पूरा पालन करना चाहिए। सोशल डिस्टेंस ये पब्लिक के लिए, जनता के लिए, किसी पर्सनल को कोई बेनिफिट नहीं है इसका। इसलिए लॉकडाउन का पालन पूरा करना चाहिए और घर में बैठो, बाहर घूमने के बजाय फैमिली के साथ जाए करो, बाहर नहीं निकलना अननेसेसरी। आपकी तरफ से लोगों को क्या मैसेज रहेगा? मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंस ही बचो, घर में रहो। जैसे कि सब जानते हैं कि 2-3 सालों से ये कोरोना जैसी महामारी पूरे विश्व में तहलका आतंक मचाते हुए हमें नुकसान पहुंचा रही है। हमारा देश भी इसकी चपेट में आया हुआ है। तो अब दोबारा जैसे कि ये जो आज का जो दौर चल रहा है, अब कोरोना एक ख़तरनाक रूप लेके हमें नुकसान पहुंचाने के लिए फिर मतलब कि आ गई है। जैसे कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की जो गाइडलाइन है, तो शनिवार और एतवार को फिर सख्ती से लॉकडाउन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने लगा दिया है। तो हमारे कठुआ वासी और बड़ी शिद्दत से इसका पालन भी कर रहे हैं। तो मैं कठुआ वासियों से ये अपील करता हूँ कि ये एक बहुत ही ख़तरनाक वायरस है, जैसे कि सब जानते हैं, तो हमें इसका मिलकर मुकाबला करना है। वहीं परगवाल क्षेत्र में भी इसका मिला जुला असर दिखा और लोग कोविड नियमों का पालन करते हुए दिखे। पेश है इस संदर्भ में हमारे संवाददाता रोहित मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि शनिवार को एतवार को वीकेंड लॉकडाउन रख दिया गया है। प्रशासन की तरफ से तमाम एहतियातें दे दी गई हैं,
लेकिन इस वक्त हम अंतर्राष्ट्रीय अखनूर सेक्टर परगवाल के बाज़ार में हैं। सामने से आपको दुकानें दिखाऊंगा क्योंकि जितनी भी दुकानें मार्केट है वो आज बंद दिखते हुए नज़र आ रही हैं, यानी कि जो वीकेंड लॉकडाउन का असर है वो भी परगवाल में दिखता नज़र आ रहा है, क्योंकि केसेस है वो जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम आज स्थानीय लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग यहाँ पे आए हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहोगे कि जो कोरोना के केसेस या थर्ड वेव के बढ़ते जा रहे, क्या कहोगे? जी राहुल जी, थैंक यू कि आपके चैनल के जरिए हमें बात करने का मौका मिला। तो बात ऐसी है कि इसके लिए तो जो भी गवर्नमेंट कर रही है, वैसे तो लोगों के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी लोग तो इससे दिक्कत महसूस कर रहे हैं। लेकिन हम तो ये चाहेंगे कि लोग इस चीज़ से बचे रहें, ज़रूरी काम पे बाहर निकलें, ज़रूरी आइटम कोई ख़रीदनी है तो वो तब बाहर निकलना चाहिए, पहले अगर जान है तो उसके बाद जहान है। तो मैं ये कहूँगा कि लोगों ने इसके लिए तो बड़ी अक्लमंदी से के साथ चलना चाहिए, क्योंकि अगर 2 दिन के लिए लॉकडाउन है सैटरडे और संडे को, तो मैं समझूंगा कि इसका पालन वैसे तो हमारे लोग पूरी तरह कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि लोग वैसे भी करते रहें और बहुत ही अच्छी बात रहेगी। क्या आप इस फैसले से खुश हैं? देखो, फैसले से खुश तो नहीं, लेकिन इस महामारी को रोकना है तो हमें फिर तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, फिर तो हमें इसका पालन भी करना पड़ेगा। लेकिन लोग खुश तो नहीं हैं, ये मान्य है कि लोग खुश नहीं हैं, लेकिन इसलिए खुश नहीं है कि लोगों का काम काज ख़त्म है, लोग परेशानी से हैं। जब मजदूरी के जिसने करनी है वो भी बाहर नहीं निकल सकता, कोई अगर ज़िम्मेदार है वो भी बाहर नहीं निकल सकता। इसलिए वो तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं कहूँगा कि लोगों को तो नुकसान है। देखिए, ये लोगों की जो राय थी कि जो सरकार ने फैसला लिया गया है वीकेंड लॉकडाउन का, वो अच्छा निर्णय है, क्योंकि अगर जहान है तो जहान है। ये तो आने वाले वक्त जो टाइम ही बताएगा, क्योंकि पूरी मार्केट है वो बंद है, क्योंकि कोविड जो कोरोना की महामारी है वो जम्मू कश्मीर में लगातार ओमिक्रॉन के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मैं रोहित मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय अखनूर सेक्टर परगवाल। एक तरफ जम्मू शहर स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर कई गलियां अभी खस्ता हालत में पड़ी हुई है और परेशान लोग, यानी कि मैं बात करें वार्ड नंबर बिश्नाह की 3 में रहने वाले लोगों की। ये बिश्नाह के वार्ड नंबर 3 के लोग जो है अपनी वर्षों से इस एक मांग कर रहे हैं कि इस गली की खस्ता हालत को ठीक कराया जाए, और अब लोग खुद के पैसे इकट्ठे करके ये काम गली का जो शुरू करवा रहे हैं और म्युनिसिपल कमेटी के खिलाफ अपना गुस्सा भी जाहिर कर रहे हैं। हमारे संवाददाता वहां पहुंचे और लोगों से जब बात की तो उन लोगों ने बताया कि वे कई बार चेयरमैन व सीईओ से इस गली के निर्माण को लेकर बातचीत कर चुके हैं, मगर अभी तक कोई हल नहीं निकला, जिससे आज वो थक हार के अपनी गली का कामकाज खुद ही शुरू करवा रहे हैं। और इस मामले में उन्होंने हस्तक्षेप करने की अपील की है, वो उचित कार्रवाई की भी अपील की है, ताकि ये और परेशानियां और लोगों को और इस गली के लोगों को ना आने पाए। मेरी वार्ड नंबर 3 है ना जी, तीन वार्ड चो बोला दे और साड़ी गली की बड़ी प्रॉब्लम ही। असें बड़े बारी सारे अर्ज की जाइए कि साड़ी गली बनाई जाए, लेकिन जिले आखदे साढ़े बस का कम नहीं हो सकता है। फिर लोगों की बड़ी मुश्किल ही पौंदी ही, बच्चों की लंघना मुश्किल हो जाता, पानी इत्थे इन्ना लख जमा हो जाता, उहदे पर कोई नालियां साफ नहीं होंदियां, मच्छर पैदा होंदा। जेड़ा कोई बाहरों भी आंदा किहड़े महल्ले च तुस रहिंदे हो, कनेह हो तुस जिहड़े दिंदियां इन्नी गलियां च गंद पेदा है। बड़ी शर्म आउंदी ही, रिश्तेदार भी आउंदे हे, पर हुण साढ़े सारे भैन भरा मिले आपूं बिच्चे ते आखन लगे भाई हुण होर ते किश नहीं हो सकदा, चलो फिर किश करने आ। हुण असें आपूं पैसे पाइयै ते जगह गली बनवाई है, पर टाइल तो अजे भी नहीं लगी है, क्योंकि टाइल का बड़ा खर्चा है। हर एक दे घर की प्रॉब्लम है, हर एक दे अपने घर के खर्चे ने, गलियां च थोड़ी इन्ना लोग लाई सकदे न बेचारे। 10 फैमिलियां न साड़ियां ते 10 फैमिलियां फिर भी पाया जिन्ना क पौंदा हा, ते टाइल वगैरह अजे भी रही ही है। हुण दिक्खो जे ये तो काम गौरमेंट दे है, क्योंकि गौरमेंट गी अस वोट दिन्ने आ, गौरमेंट साढ़े मुलाजमें टैक्स कटदी है। ये जी साढ़े ये बड़े दिन की डिमांड है कि गली बनाने की, तो अस बड़े बारी जा चुके हैं कि अपने चेयरमैन साहब को। ये जी सड़क है पहले भी प्लान च रखी गई, ये 2-3 बारी ये प्लान च सड़क गई है, तो ये कोई सुनवाई नहीं हुई है साड़ी। अस चेयरमैन को गए हैं, ईओ को भी गए हैं, उनके रिक्वेस्ट की है कि साड़ी ये सड़क जी बनाई जाए गली, लेकिन बड़े दिन जा रहे हैं, साड़ी कोई आवाज़ नहीं सुनी,
कोहा बंदे ने नहीं किया भी चलो सड़क बनानी है। ये सड़क की इन्नी प्रॉब्लम आवा दी है, गली की इन्नी प्रॉब्लम आवा दी है कि इधर जेडे लोग थोड़ी बारिश होंदी जिले तो बारिश में लंघना बड़ा मुश्किल ही होंदा है। तो लोग जेड़ा भी कोई कर इत्थे इस गली दे विच ना गलियां नालियां बिल्कुल डूंघियां ने और गली जी बिल्कुल थले बेही दी है। ये बड़े चिर की प्लान से 2-3 बारी प्लान जी रखाई दी गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं तो हो रही है भाई इस कोई गली बनाया जाए। लेकिन उन्हें सारे इन्हें महल्ले साढ़े 10 घर ने टोटल इन्हें गराही की है तो जी सड़क बना रहे हैं गली बना रहे हैं। तो बड़ी बेशर्मी की गल है, म्यूनसिपैलिटी की तरफ बड़ी बेशर्मी की गल है कि प्रधानमंत्री योजना में इन्ने कम आवा ने तो इन्नियां गल्लां इन्ने फंड आवा ने तो जी साड़ी एक गली है वार्ड नंबर 3 दी गली नहीं बना दी है। अस बड़िया हांडा भी कड्डियां ने, दफ्तर भी गए हैं, इन्हें सारी अपनी जी प्रॉब्लम दसी है लेकिन नहीं हल की। गलियों के सड़कों के पानी खलोते है, 90% लोग इतना डिग्गू हुई है वजह के पानी निकलता। तो लोग आखते हैं कि किसी प्रधानमंत्री योजना इन्ने पैसे आवा ने, इन्नी चीज़ा आवा दी, लेकिन कोई भी इतने सुनवाई नहीं है। लेकिन अस फंड किया है कट्ठा दसे लोग मेंबरी भी तुसें सुनाया वा ना, उहदा केह् रोल? एक चलो उम्मीद कर रहा है गल जो वार्ड मैंबर बनाया गया सा वो भी गए ने सारे लगे बंदे, वो आखा कि दिती है ये प्लान के प्लान च बड़े बारी गाड़ी जाई चुकी हूँ, रब जाने ये पैसे ले ने। तो अगे ये अपील करना चाहते हैं सारे अगे जोड़े भी सुना ने वार्ड मैंबर चाहे चेयरमैन चाहे ईओ होवे अह अपने फंड च पैसा ला दें, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होनी इधर होनी चाहिए पे फीता मारिए ले जान तो जाइए पैसा ड्रा करान। ये अह बड़े सख्त नारे इस वास्ते गवर्नर ही आखना चाहते हैं पर इस इलाके की हालत देखो विश्वनाथ म्यूनसिपल कमेटी की इन्नी बेशर्म कमेटी है बैठी कि जो किसी की सुनवाई नहीं करते लोग। उधमपुर जिले में रविवार को लॉकडाउन सख्ती से लागू किया गया। दिन में केवल फल सब्जी दुकान और दवाइयों की दुकानें खुली गई। वहां जिला प्रशासन ने इसके लिए व्यापार मंडल को निर्देश भी जारी किए थे। वहीं व्यापार मंडल ने प्रशासन से अब सोमवार को आम दिनों की तरह बाजार खोलने की अनुमति मांगी है। सरकार ने शुक्रवार शाम को साप्ताहिक लॉकडाउन को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। इसी को लेकर अब जिला प्रशासन ने भी नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। जानकारी के अनुसार शाम को व्यापार मंडल की एडीसी के साथ बैठक हुई, जिसमें प्रशासन के अधिकारियों ने मंडल को बताया कि रविवार को बाजार में केवल फल सब्जी दूध और दवाई की दुकानों को ही खोलने की अनुमति दी जाएगी, जबकि करियाना सहित सभी दुकानों को पूरी तरह से बंद रहेगा। इसके साथ ही किसी को भी बिना किसी कारण के बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सशस्त्र बल की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि उनके चाहने वाले अपने अपने अंदाज से दे रहे हैं। वहीं बच्चे भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए जनरल विपिन रावत को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जम्मू के प्रसिद्ध कलाकार सुरेश शर्मा के बेटे प्रथमांश शर्मा, जो कि 10वीं कक्षा के छात्र हैं, प्रथमांश शर्मा ने सेना दिवस पर भारतीय सशस्त्र बल के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चीफ जनरल विपिन रावत को ग्रेफाइट पेंसिल्स से चित्र बनाकर उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सिख नौजवान सभा सिंबल कैंप की तरफ से श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य पर रविवार को विशाल नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में संगतों ने हिस्सा लिया। नगर कीर्तन में वार्ड नंबर 4 से नगर कीर्तन शुरू हुआ और विभिन्न हिस्सों से होते हुए इंदिरा नगर गुरुद्वारा में जाकर संपन्न हुआ। नगर कीर्तन की अगुवाई गुरु जी के पंच प्यारों द्वारा की गई, जबकि पीछे गुरु जी के फूलों से सजी हुई पालकी चली, जहाँ पर लोगों ने माथा टेका और प्रसाद ग्रहण किया। वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुरचेला गुर कलगीधर पातशाह साहब कमाल साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के प्रकाश दिहाड़े की खुशी में हर साल की तरह सिंबल कैंप तो सिख नौजवान सभा वालों अज एक नगर कीर्तन कढ़िया जा रहा है, जो कि सिंबल कैंप वार्ड नंबर 5 तो सवेरे 10 बजे आरंभ होया सी। इस वक्त लिंक रोड विखे पहुंच चुका है। नगर कीर्तन विच हज़ारां दे तादाद ते संगत पहुंची है। गुरु कलगीधर पातशाह दे प्रकाश दिहाड़े की खुशी विच रबी बाणी का जाप करते हुए नगर कीर्तन विच शामिल होए हन। गुरु साहब ने हिंदुस्तान की इस धरती को बचाने वास्ते, हिंदुओं की राखी करने वास्ते गुरु साहब ने अपना पूरा सर्वंस कुर्बान किया। पिता गुरु तेग बहादुर जी
ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਸਰਬਸਤਾਨੀ ਜਗਤ ਬਾਬਾ ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 355ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਲਾਸ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੰਬਲ ਕੈਂਪ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਾਹੋ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗਮੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਜੋ ਕਿ ਬੜੇ ਹੀ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਿੰਬਲ ਕੈਂਪ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਬੜੇ ਹੀ ਹਰਸ਼ੋ ਉਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਦਰਾ ਨਗਰ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਈਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आइए चलते चलते नजर डालते हैं एक बार फिर से दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर वीकेंड लॉकडाउन लागू होते ही हरकत में आई जम्मू कश्मीर पुलिस। जम्मू कश्मीर में गणतंत्र दिवस से पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा कड़ी। सुरक्षा बलों ने सांबा जिले में चला सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर में कल बारिश और बर्फबारी की संभावना। शीतलहर का कहर अभी भी जारी। और जम्मू को स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 2 अंक में लाया नगर निगम। स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए कमर कसने के दिए गए निर्देश। 7+ चैनल के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।